रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के बरतार। ध्यान रखो मदन मुरारी प्यारी राधा के बरतार। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के बरतार। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के बरतार। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के बरतार। हाँ दोस्तों, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, टूटे सभी सहारे, सुनकर के आपको ये पता चलेगा कि जिंदगी में समय इंसान को किस तरह से मोड़ करके हर रास्ते पर खड़ा कर देता है। दोस्तों, जिंदगी में न जाने कैसा कैसा वक्त आता है। बड़ा ही गुलबान जो था महाराज के आंगन में एक स्त्री और सिर्फ एक ही लड़का हुआ। तो शीलबान गुणबान था धर्म सुबन भूपाल।
एक नारी प्यारी महल, घर में एक ही लाल। राजा के घर में केवल एक ही लड़का था। एक दिन कहीं बाहर से घूम करके जिस समय एक नदिया के किनारे पहुंचे हैं, अपनी स्त्री और अपने पुत्र को साथ लेकर के केवट से इशारा किया है कि भैया हमें नदिया से उस तरफ जाना है और हम 3 ही प्राणी हैं, इसलिए तुम हमें दूसरे किनारे तक पहुंचा दो। दोस्तों के संग लए पुत्र और नारी और नबका पे बैठ गए जाई। जिस समय नाव पर बैठ गए हैं, अपने लड़का को और अपनी स्त्री को साथ लेकर के हृदय में बड़े विचार हैं और महाराज बहुत खुश थे। भारी खुशी भूप के मन में, भारी खुशी भूप के मन में, भारी खुशी भूप के मन में, भारी खुशी भूप के मन में। पुत्र नारी है दो संग में, पुत्र नारी है दो संग में। करी रहे नदी को पार, नबका में बैठ गए जाई। नाव पर जिस समय बैठ गए नदी को पार करने के लिए, उसी समय दोस्तों उस नाविक से इशारा दिया है महाराज ने। सुन ले नाविक मेरे भाई, सुन ले नाविक मेरे भाई। ए पल्ली पार के दियो लगाई, पल्ली पार के दियो लगाई। मैं जाऊं महल मझार, मझार नबका पे बैठ गए जाई। केवट जिस समय उन तीनों प्राणियों को बिठाल करके चला है, दोस्तों नदिया में नाव जब बहने लगी है, चलने लगी है, अरे जब नाविक ने नाव चलाई, हाँ जब नाविक ने नाव चलाई, किस्मत धोखा दे गई भाई, और होनी परी पिछारी, ओ पिछारी नबका में बैठ गए जाई। बीच धारा में जिस समय नाव इधर उधर डिगने लगी, किस्मत ने साथ छोड़ दिया दोस्तों। जहाँ नदिया में पानी बहुत गहरा था, महाराज अपनी रानी और पुत्र के साथ नाव पर बैठे हुए थे, चौथा केवट, लेकिन डूबन लगी धार में जाई, हाँ डूबन
छुटी डकार नबका में बैठ गए छाई। दोस्तों, जिस समय नाव पर बैठ करके जिस समय नाव पर बैठ करके ये तीनों प्राणी घर की तरफ चले हैं, लेकिन बीच धार में जाकर के नाव जिस समय डूबने लगी है, नाव जब डूबने लगी तो महाराज अपने पुत्र के चेहरा की ओर निहार करके सोचने लगे कि मेरा जरा सा बालक वो पानी में तड़प तड़प करके अपने प्राणों को देगा। आज हमारे जिंदगी का आखिरी दिन और सब एक ही साथ मर रहे हैं, लेकिन माँ का कलेजा हिल गया। उस बच्चे को गोद उठा लिया और दोस्तों, नाव जब डूबने लगी, अरे तब बिलखी परी नारी अजूल के कुमर को गोद। अरे अब बिलखी परी नारी कोई लके कुमर को गोद। जिंदगी का कोई सहारा नहीं देखा और नाव जब पानी में बहने लगी, माँ सोचने लगी अब क्या करे कहाँ को जावे, अब क्या करे कहाँ को जावे, कैसे पति के प्राण बचावे। अपने कुमर को कहाँ छिपावे, अरे यो कह के लकारी अजूल के कुमर को गोद। बेटा के मुंह पर अपना मुंह रख लिया। नाव जब डूबने लगी तो रानी रो करके कहने लगी, परमेश्वर, मैं वो अभागिन हूँ जो पुत्र और पति के मरण को अपनी आंखों से देख रही हूँ। लेकिन दोस्तों, उस बेटा की ओर निहार करके माँ की ममता कुछ और उमड़ने लगी। मीठा लेवे और पुचकारे, मीठा लेवे और पुचकारे, अपने लला के मुख को निहारे। अरे नाविक से बचन उचारे, बोली महातारी अजूल के लला को गोद।
रानी आंखों की अश्रुधारा बहाती हुई दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, भैया भैया मैं तो मर ही रही हूँ, लेकिन किसी तरीका से मेरे मासूम बच्चे को आप बचा लीजिए, आप बचा लीजिए। मेरे कुमार को लिए बचाई, मेरे कुमार को लिए बचाई, मेरे लला को लिए बचाई, मेरे लाल को लिए बचाई, रूखो सूखो तू दिए खवाई, को लिए खवाई, कबहू दुख दिए ना भाई, आज कह के किलकारी कोई लेके लला को गोदा। अरे अब लगी पड़ी नारी, कोई लेके कुमार को बोल। अरे अब लगी पड़ी नारी, कोई लेके कुमार को बोल। राजा और रानी ने अपने बच्चे को पकड़ करके केवट के हाथ में दे दिया और ये कहा कि भैया तू मेरे बालक को बचा ले, मेरे बालक को बचा ले। नाव जब डूबने लगी माँ रो करके कहने लगी, जा मेरे लाल जा मेरे बेटा तू रहिए सुखारी, मेरे बेटा को रहिए सुखारी, जा मेरे बेटा तू रहिए सुखारी, मेरे बेटा को रहिए सुखारी, छोड़ी चले तो पिता महतारी, चले कोई पिता महतारी, कबहू न चिंता करिए हमारी, तेरी मात भाई न्यारी कोई लेके लला को गोद। अरे अब लगी पड़ी नारी, कोई लेके कुमार को बोल। अरे अब लगी पड़ी नारी, कोई लेके कुमार को बोल। केवट ने उस बच्चे को पीठ पर बांध लिया और दोस्तों जैसे ही नाव डूबने लगी केवट पानी में छलांग मार गया। देखत देखत नाव डूब गई, देखत देखत नाव डूब गई, ए देखत देखत नाव डूब गई, देखत देखत नाव डूब गई, पिता के संग माता भी मर गई। आगे संग माता भी मर गई। अरे ब्रजेश आशा टूट गई और हुई बैठी खुआरी कोई लेके लला को गोद। अरे अब लगी पड़ी नारी, कोई लेके कुमार को बोल। अरे अब लगी पड़ी नारी, कोई लेके कुमार को बोल। दोस्तों जब नाव डूब गई राजा और रानी उसी पानी में बहते हुए चले गए। जब वो दोनों खत्म हो गए 5 वर्ष के उस बालक को केवट ने बचा लिया और केवट उस बच्चे को निकाल करके अपने घर ले आया। इधर क्या हुआ, उस बालक को उसने अपने बालक जैसा प्यार दिया और पालने लगा। लेकिन जब एक दूसरे राजा ने यह सुना कि महाराज पानी में डूबकर
राज्य को सूना निहार करके, और जब एक दूसरे राजा ने अधिकार जमा लिया, लेकिन राजा का नौकर कहने लगा, महाराज ये राज्य ऐसे तो तुम्हारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि राजा मर चुके हैं, उसका लड़का भी जीवित है, और लड़का जब बड़ा हो जाएगा तब तुमसे एक दिन बदला जरूर लेगा, इसलिए ऐसा करो उस कांटे को निकलवा दीजिए। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद में तुरंत ही सिपाहियों को भेजा और ये कहा कि उस राजा का लड़का जो जीवित है, सुना है कि वो केवट ने बचा लिया है, और उस केवट से उस बच्चे को लेकर के बहुत जल्दी आओ, तलवार से काट करके बाहर फेंक दो। उसी समय कि कैसो विधि को बनो विधान चले, फरन सब ही जान, कैसो कैसो विधि को बनो विधान चले, भूख के फरन जान, कैसो कहाँ एक सहारा केवट मिल चुका था। आज उसके पास के लिए जब सिपाही भागे हैं, नहीं रहम किया कोई मन में, ले तलवार चले हाथन में, ना रहम किया कोई मन में, ना रहम किया कोई मन में, लेके तेग चले हाथन में, ना कोई मन में, तेग चले हाथन में, करके दिल में क्रोध महान चले, भूख के फारन जवान, को बनो विधान चले हैं, भूख के फारन जवान, कैसा विधि को बनो विधान चले हैं, भूख के फारन जवान। दोस्तों, तलवार हाथ उठाई, केवट के घर के लिए उस बच्चे को मारने के लिए भागे। कैसी है प्रभु तेरी माया, नहीं पार किसी ने पाया, है प्रभु तेरी माया, न पार किसी ने पाया, कैसी है प्रभु तेरी माया, नहीं पार किसी ने पाया, है प्रभु तेरी माया, न पार किसी ने पाया, किन्हा दुखियों कोई हैरान चले हैं, भूखे फारन जवान, ऐसो विधि को बनो विधान चले हैं, भूख के फारन जवान, ऐसो विधि को बनो विधान चले हैं, भूख के फारन जवान। दोस्तों, बढ़े आगे बढ़े, केवट के घर पहुंच गए, नहीं पता कुमर का पाया, नाविक को तब बंधवाया, ना तार का पाया, ना पता कुमर का पाया, उस नाविक को बंधवाया, ना तार का पाया, नाविक को बंधवाया, मिल गए धूल सभी अरमान चले हैं, भूखे फारन जवान, ऐसो विधि को बनो विधान चले हैं, भूख के फारन जवान, ऐसो विधि को बनो विधान चले हैं, भूख के फारन जवान। मेरे भैया उस बच्चे को ढूंढते रहे। जब उस बच्चे को ढूंढते रहे, लेकिन भगवान की ऐसी दया हुई, केवट की स्त्री और उस बच्चे को लेकर के कहीं बाहर चली गई थी उस समय, लेकिन जब उस बालक का कोई पता नहीं चला, तुरंत ही केवट को पकड़ करके बांध लिया
चलने लगे और कहने लगे कि अब इस तरीका से तू नहीं बताएगा हमें। तो दोस्तों उस केवट को कि लेकर के जबान चले उसको, और घर बार सभी वो छूट गया। जिस आस कुमर को थी बीरन, जिसकी आस कुमर को थी, आज वो भी सहारा टूट गया। माता पिता तो जल में डूब के खत्म हो गए, लेकिन केवट का सहारा देखा। चलते समय नारी से कहा, चाहे जान तुम्हारी चली जाए। केवट अपनी स्त्री से संकेत करने लगा कि हम तो बंध के जा रहे हैं, लेकिन चलते ही समय केवट ने कहा, चाहे जान तुम्हारी चली जाए, मैं बचे चाहे अब